नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीआर 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी स्टूडेंट्स साइंस और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो उन सभी के पास 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, 70 से भी अबव यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने का और 5000 से भी प्लस सीटों पर आवेदन देने का जो है एक मौका है, वो है आईसीआर 2025। और आईसीआर 2025 के फॉर्म्स कब आएंगे, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस आपको देखना पड़ेगा और उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे जो इस वीडियो में बातें करूंगा। विगत 8 सालों से मैंने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में हजारों बच्चों को गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाया और हाल में मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी एग्रीकल्चर से परस्यू कर रहा हूं। तो इस समय आप लोगों को इस वीडियो में एक एक पॉइंट बताऊंगा, लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए, एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च एंड एक्सटेंशन के लिए इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर बात किया जाए आईसीआर 2025 तो इसकी एग्जामिनेशन जो है वो सीवीटी के मोड पे होता है या सीवीटी के थ्रू ही होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीवीटी क्या है और आईसीआर क्या है, ठीक है। फिर आगे जो है आपको दोनों में डिफरेंसेस और इन सारी चीजों के एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो बेसिकली जो सीवीटी का आपका जो एग्जाम पेपर पैटर्न है, इसमें आप देखेंगे तो आपके 3 अलग अलग सेक्शन है। सेक्शन 1 में आपका लैंग्वेज है, सेक्शन 2 में आपके जो है डोमेन है और सेक्शन 3 में आपके जो है जनरल टेस्ट है, जिसमें आपका 33 लैंग्वेज, 27 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट का आपका टोटल ये एग्जामिनेशन होता है, सीवीटी की होती है, ठीक। उसमें देखोगे तो एक कैंडिडेट जो है मैक्सिमम 6 पेपर का चुनाव कर सकता है। ये आपके 13 अलग अलग भाषाओं में ये परीक्षा होता है। उसके साथ हाइब्रिड मोड में परीक्षा होते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके सीबीटी मोड में होते हैं तो कुछ सब्जेक्ट आपके जो है पेन एंड पेपर मोड में कराए जाते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको अगर डोमेन सब्जेक्ट कर रहे हो तो 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जनरल टेस्ट में आपको 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे आईसीआर सीवीटी आईसीआर यूजी 2025 की, तो यहां पर आपके लिए एक राहत क्या है कि ना आपको जनरल टेस्ट की जरूरत है, ना आपको जो है यहाँ पे लैंग्वेज की जरूरत है। फॉर आईसीएआर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपको एग्जाम देना होगा 5 डोमेन सब्जेक्ट्स का। किसकी एग्जाम देना होगा? 5 डोमेन सब्जेक्ट्स में से आपकी जो भी डोमेन रहेगा उस पर बातें करेंगे। अभी 5 डोमेन आप बस दे सकते हो। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और एग्रीकल्चर। यही 5 डोमेन पे ही आपको जो है फोकस करना है। आपको ना लैंग्वेज की जरूरत होगी, ना आपको जो है यहाँ पे सीवीटी में आपको जनरल टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये आईसीआर में इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं है, पहले डिफरेंस। उसके बाद आप लोगों का दूसरा जो इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आईसीआर के एग्जाम्स के थ्रू आपको 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन मिलता है, बीएससी में, बीटेक में, है ना, अलग अलग कोर्सेज है। लेकिन इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इन्होंने आईसीआर ने जो है फिक्स कर दिया है कि कैंडिडेट शुड हैव पास 12th स्टैंडर्ड विथ एनी एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। जो आपके 5 डोमेन बताया उसमें से कोई भी 3 डोमेन एटलीस्ट आपके 12th में रहना चाहिए, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरा है कि जो भी कैंडिडेट्स यहां पे अपीयर करेगा उसकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सीवीटी में या कह लीजिए आईसीआर में वही होने चाहिए जो उसके 12th में थे। उसके अलावा अदर किसी सब्जेक्ट से अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसकी मेरिट उसी से बनेगी जो उसके 12th में है। अगर अदर है तो उसकी मेरिट नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो ये आपको जो है 12th स्टैंडर्ड में आपका जो सब्जेक्ट है पास्ड इन 12th स्टैंडर्ड वही आपको जो है यहां पे होगा, नहीं तो फिर आपकी फॉर्म जो है आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद तीसरा चीज है कि कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट ओनली 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 इन द एग्जामिनेशन फॉर्म इन द एप्लीकेशन फॉर्म, देयरफॉर दे मस्ट एक्सरसाइज द चॉइस ऑफ फिलिंग वेरी केयरफुली। जब आप चॉइस फिलिंग करोगे उस पर भी तमाम वीडियोस आपको एग्रीकल्चर शिक्षा पे मिल जाएगा कैसे करना है। तो उस समय आपको सिर्फ वही 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आपके 12th में है। ये चीज मैंडेटरी है। और दूसरी चीज क्या है कि जब आप आईसीआर का फॉर्म, सीयूटी का फॉर्म भरोगे तो उस समय यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के दौरान आपको अलग से सेपरेटली आईसीआर भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तीसरा क्वालिफिकेशन के बाद आपका चौथा क्या बताया है कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज है उसकी अपनी कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट की क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट उसके साथ साथ आपके जो है एज की क्राइटेरिया है या फिर परसेंटाइल की क्राइटेरिया, तो उन सबको आपको इंडिविजुअली फुलफिल करना होगा, तब उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल रहोगे एडमिशन के लिए। ये जो है बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद अगर आपको भी कोई जो है जानकारी है तो चाहिए तो आप जो है हमारे चैनल पे नीचे कमेंट कर देना, जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज रहेंगे उस पर हम लोग बातें कर लेंगे, ठीक। अगला जो बात है कि यहां पर आपके 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन, डाइट्रिक्स, सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी,
बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग, ऐसे 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में 70 से भी अबव यूनिवर्सिटीज में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए कॉमन एग्जाम है। ये कॉमन एग्जाम देकर आप 70 अलग अलग विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर एंड एलाइड 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को कर सकते हो। और इसमें नंबर ऑफ सीट की अगर बात करें तो 5000 से भी ऊपर सीटें अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत बड़ा मौका है अगर आप चाहते हैं बीटेक करना या बीएससी करना, तो आप सभी के लिए एक प्रोफेशनल कोर्सेज में अपने कैरियर परस्यू करने का एक बेहतर मौका है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सीयूईटी 2025 यूजी की जो सिलेबस है, तो इसमें आपको चूंकि 5 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है जो आपके एनटीए की साइट पे भी मिल जाएगा। और बेसिकली ये आपका 12th का जो है आपकी एनसीईआरटी के बेस्ड सिलेबस है। डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की वीडियोज भी आपको चैनल पे जल्दी मिल जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक सब्जेक्ट वाइज भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर सबके डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस के बाद कि सबसे एग्जाम टेंटेटिव कब आएगा या फिर कब फॉर्म आएगा, कब एग्जाम्स होंगे, तो देखो आपके फॉर्म्स जो है आपका ये सीयूईटी के थ्रू ही होना है। तो सीयूईटी का एक कॉमन फॉर्म एक रिलीज होती है जो कि लगभग आपका फरवरी से मार्च के महीने में जो है आप देख सकते हो, फरवरी से मार्च के महीने में जो है लगभग आपका जो है ये रिलीज होता है। फॉर्म डेट है ये, ठीक है। फॉर्म आपकी फरवरी से मार्च तक आती है, लेकिन अगर क्वेश्चन है कि एग्जाम डेट, तो एग्जाम के लिए जो है आपका मई के महीना में जो है आप लोगों का एग्जाम होना है आईसीआर का। तो टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम्स आईसीआर के लिए मई का महीना है और फॉर्म रिलीज होने का जो है फरवरी लास्ट वीक तक आ जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर सारी चीजें तो आपने बता दिया कोर्स, यूनिवर्सिटी, लेकिन इसकी प्रिपरेशन कहां से करें? तो बेसिक शिक्षा आप सभी के प्रिपरेशन के लिए जो है लेकर आई है वरदान बैच। और ये वरदान बैच आप सभी के लिए वरदान साबित हो सकता है यदि आप 70 अलग अलग विश्वविद्यालय के लिए 5000 से भी अबव सीट और 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की एक कॉमन बैच में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इस बैच में हम लोग डिटेल लाइव क्लासेस, थ्योरी के नोट्स, पीडीएफ, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट, सॉल्यूशन और डेली क्लासेस के बाद आपको जो है डीपीपी सीट प्रोवाइड किया जाता है उस क्लास से रिलेटेड, ताकि आप अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद तुरंत उसको प्रैक्टिस करो और उसके लिए जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए। इससे अलावा आपको जो है यहाँ पे हम लोग सीयूईटी एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट कराते हैं और साथ में आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुकलेट भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। सबसे खास बात है ये जो बैच है हमारी वरदान बैच, ये आपकी सेपरेट हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बैच है, यानी कि सेपरेटली हिंदी में पढ़ाई होती है, सेपरेट आपका इंग्लिश मीडियम बैचेज यहाँ पे चलते हैं। उसके अलावा आपको इस बैच में जुड़ने के लिए करना क्या होगा, नीचे दिए गए लिंक से आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद कैटेगरी रजिस्टर करने के बाद आप जो कैटेगरी से जाके एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, एग्रीकल्चर सेलेक्ट कोर्सेस पे जाके आईसीएआर आपको मिल जाएगा और वहां से आप इसको इनरोल हो सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम सेपरेट मीडियम बैचेस दिखेंगे, आप घर बैठे इसमें इनरोल हो सकते हैं। और एक और आखिरी मौका आप सभी के लिए है कि इस बैच की प्राइस जो है मात्र 3500 रुपए है। लेकिन एक और आपका खास बात क्या है कि ये 3500 रुपए की जो बैच है इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर पांचों सब्जेक्ट डोमेन की एक्सेस मिलेगा। और साथ में अगर आप चाहते हैं इस बैच के लिए तो ऑनलाइन इतिहास में सबसे पहली बार हम लोग जो है ट्रायल बैच लेकर आए जो कि मात्र 11 रुपए में जो है आपको वरदान बैच की पूरी एक्सेस, लाइव क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी सीट्स, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट, सारी चीजें आपको जो है प्रोवाइड की जा रही है मात्र 11 रुपए में। एक हफ्ता के लिए आप इनरोल होकर इस बैच को देख सकते हैं कैसे हम और हमारी टीम बच्चों को गाइड करते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, क्या कंटेंट है और क्या क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फिर आप जो है एज पर योर विश आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है, फ्री सीयूईटी का ई बुक्स जो आईसीआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, वो फ्रीली आपको अवेलेबल है बेसिक शिक्षा ऐप पे। जैसे आप डाउनलोड करोगे ऐप, वहां पर आपको जो है ये इंपॉर्टेंट पीडीएफ के सेक्शन में अलग अलग बुक्स लेट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा ये सारे के पीवाईक्यूज। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल और नोटिफिकेशंस के बुलेटिन के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं फ्री वीडियो लेक्चर्स और लाइव क्विजेस, तो इसके लिए आप हमारे ऐप बेसिक शिक्षा को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बच्चों अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, क्वेरीज है आईसीआर से रिलेटेड, सीयूईटी से रिलेटेड, तो आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट पर भी अपने मैसेजेस को ड्रॉप कर सकते हैं और क्वेरीज को। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज है आईसीआर से रिलेटेड, सीयूईटी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जरूर से उसे कमेंट सेक्शन में पिन करिए। धन्यवाद।